आप इतना कमाने लग जाएंगे, कम से कम 50 लाख रुपए तक मंथली आप कमा रहे होंगे। Oh my God! Wow! जी तो गाइस, ब्लॉगिंग, व्हाट इज ब्लॉगिंग एंड हाउ यू कैन मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम दिस? नो 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 नो, मिलियंस की बात अब अभी से हम नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में आप मिलियंस के अगर आप देखने लग जाएंगे तो आप बड़ी जल्दी जो है ना फेड अप हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको मुस्तकिल कम अज़ कम 6 महीने, साल ब्लॉग पोस्ट करनी पड़ती हैं, पोस्टिंग करनी पड़ती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ती है ताकि आप अर्निंग कर सकें। तो जब पूरा 6 महीने 1 साल तक आपको इनकम नहीं आ रही होती है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग जो मिलियंस ऑफ डॉलर के ख्वाब सजाई बैठे होते हैं, उन्होंने ऐसे ब्लॉगर्स देखे होते हैं जो मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बड़ी जल्दी हिम्मत आ जाते हैं कि यार वो पता नहीं किस तरह से कमा रहे हैं, मैं तो 6 महीने साल हो गए हैं, मैं तो पैसे नहीं कमा पा रहा। तो रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगिंग में पैसे कमाना किस तरह आसान है और कितना टाइम लगता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे, कितना टाइम स्पेंड आपको लगेगा, कौन कौन सी नीश आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, किस किस टाइप के ब्लॉग्स अवेलेबल होते हैं, कितना टाइम आपको लग सकता है और कितनी अर्निंग आप पोटेंशियल कमा सकते हैं, राइट। तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे सारा बात करते हैं और इसमें जो है ना हम जो मेन चीज़ें हैं जिसमें कौन कौन से CMS या कौन कौन से होस्टिंग और डोमेन्स प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं और ब्लॉगिंग होती क्या है, कौन कौन सी नीश अवेलेबल हैं, आप कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज़ आपको अपनानी चाहिए जिससे जो है ना आप ब्लॉगिंग करके मुस्तकिल तौर पर एक परमानेंट इनकम वहाँ से कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग एक्चुअली है क्या? ब्लॉगिंग राइटिंग ऑफ आर्टिकल्स इनटू योर वेबसाइट, अ ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग और वेबसाइट दोनों सेम ही होती हैं, बट डिफरेंट जो है ना कैटेगराइज करना पड़ता है हमें कि यह ब्लॉग है या वेबसाइट है, ठीक है। ब्लॉगिंग एक्चुअली है क्या? ब्लॉगिंग जो है ना वो डेली बेसिस पे आपको अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स लिखने होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिस चीज़ का आपको पैशन हो। सबसे पहले आपने अपने पैशन को देखना कि पैशन मुझे क्या है, ठीक है। मैं किस चीज़ के ऊपर दिलचस्पी के साथ डेली बेसिस पे आर्टिकल लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको आर्टिकल्स की लिखने की टेक्निक आनी चाहिए, आपको उसके अंदर जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो आनी चाहिए। लाइक रीडर जो है आपकी वेबसाइट पर जैसे लैंड करेगा तो वो उसको अच्छी सी इमेज नज़र आनी चाहिए उसके इंटरेस्ट के रिलेटेड, और उसके लिए जो है ना आपने आर्टिकल इस तरह से लिखा हो कि इनिशियली जो है आप उसको इंटरेस्ट पैदा करेंगे, वो आपका आर्टिकल मुकम्मल तौर पे पढ़े, ठीक है। अब आर्टिकल्स जो है ना वो आपकी नीश के मुतालिक होंगे। नीश क्या होती है? नीश स्पेसिफिक जो है ना एक टॉपिक होता है। टॉपिक इस तरह का जैसे कि मिसाल के तौर पर ट्रैवलिंग है, फूड है, मेडिकल है, ठीक है, और डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, ठीक है, और बहुत से टॉपिक्स हैं। इनको आप कैसे सर्च कर सकते हैं? आप इनको सर्च कर सकते हैं, आप फाइवर पे जाके भी चेक कर सकते हैं कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज, और किसी भी एक कैटेगरी में जाके उसकी सब कैटेगरीज़ को देख के आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए। जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग बनाए हुए हैं, ठीक है, बहुत से लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। ब्लॉगिंग करने के लिए आपको जो मार्केट के अंदर CMS मिलते हैं, जिसमें आपको वर्डप्रेस मिलेगा, आपको blogger.com मिलेगा, आपको मीडिया मिलेगा, और बहुत से वेबसाइट प्रोवाइडर हैं जैसे विक्स है या और लोग हैं, और भी CMS हैं अवेलेबल। वहाँ जाके आप जो है ना अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले डोमेन लेनी पड़ेगी, फिर डोमेन से आपके बाद होस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी, और उसके बाद जब डोमेन के साथ आप होस्टिंग सेलेक्ट कनेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको पोर्टल मिल जाएगा जहाँ पे आप जाकर ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिसमें आपने डिफरेंट सेक्शंस करने हैं। अब चलें, आप डेली बेसिस पे कंटेंट चढ़ा रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक जो आपने नीश सेलेक्ट किया, बट आपको अर्निंग कहाँ से आएगी? आपके दिमाग में ये सवाल आएगा। तो भाई अर्निंग जो है ना वो ऐसे आएगी कि जिन लोगों को आप देखते हैं कि ब्लॉगिंग से वो पैसा कमा रहे हैं, तो भाई उन्होंने शुरू में मेहनत की है, ठीक है, उन्होंने कंसिस्टेंट जो है ना उसके ऊपर पोस्टिंग की है, ठीक है, कंसिस्टेंट उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लर्न की हैं जिसके अंदर जो है ना उनको मसले मसाइल आ रहे थे। बहुत से लोगों के ब्लॉग फेल भी हुए हैं, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रह गए हैं, जिससे अब इनको इनकी अच्छी खासी इनकम आ रही है। तो आपने क्या करना है? आपने भी मुस्तकिल मिजाज रहना है, कंसिस्टेंट रहना है,
और अपने नीश के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर, अपने ब्लॉग के नीश के ऊपर सर्च करना है कि भाई कैसे जो है ना मज़ीद से मज़ीद मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और मेरी इनकम बढ़ सकती है। इनकम के लिए 3-4 स्पेसिफिक चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जो ब्लॉगर्स को फ़ायदा दे सकती हैं, जिसके अंदर गूगल एडसेंस सबसे पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है ना पेड प्रमोशंस हैं जिसके अंदर पेड ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट सेलिंग की रिव्यूज़ वगैरह वहाँ आप डाल सकते हैं। इस तरह की जो है ना 3-4 चीज़ें ये हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग कमा रहे हैं वो गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है, आपने सोशल मीडिया पेजेस बनाने होते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल्स जो आजकल चल रहा है ज़्यादा, वो व्हाट्सएप चैनल्स चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप चैनल्स बनाएं। उसके अलावा टेलीग्राम पे अपनी कम्युनिटी बनाएं, उसके अलावा फेसबुक पे अपने ग्रुप्स बनाएं। तो वहाँ पे जो है ना आप अपना कंटेंट जो भी पब्लिश करते हैं उसको वहाँ पे डालें, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, जो आपके रीडर्स होंगे उनको वैल्यू प्रोवाइड करें, कुछ फ्री आइटम्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और अपने आप को वहाँ पे फुल एक्टिव रखें, ताकि जो है ना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए यार मेरा गोल है, ठीक है, मैं 6 महीने साल के बाद इसको परमानेंट लेके चलूँगा फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। और आपने जो है ना उस कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जो आपको इनकम आती है। एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि 20% जो है ना आप वो काम करें जिससे आपकी कम्युनिटी, आपके रीडर्स को फ़ायदा हो जिसमें फ्री आप उनको गिव अवेज दें, कुछ ऐसी चीज़ें दें जिस वजह से वो आपके साथ कनेक्टेड रहें, आपका एक ब्रांड नेम बन जाए उनके माइंड में, और वो जब भी कोई चीज़ सर्च करें तो वो आपकी नीश के मुतालिक वो आप ही की वेबसाइट पे आएँ और वो डायरेक्टली लैंड करके वो पढ़ें। उससे होगा क्या कि जब वहाँ पे गूगल एडसेंस लगा हुआ होगा, एड्स लगे हुए होंगे, या फिर एफिलिएट प्रोडक्ट्स वहाँ पे होंगे, ठीक है, या रिव्यूज़ किसी प्रोडक्ट का दिया होगा जिसको वो लोग सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग बाय भी आपके वहाँ से करेंगे और आपको उसका कमीशन भी आएगा। और गूगल एडसेंस की जहाँ तक बात की जाए, जितना ज़्यादा रीडर, जितना ज़्यादा इंप्रेशन आपको मिलेगा, आपकी साइट को मिलेगा, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि गूगल एडसेंस से आप ज़्यादा पैसे कमा सकें। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर जो है ना आप लोगों तक कैसे पहुँच सकते हैं, उसके लिए एक होती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको जो है अपने ब्लॉग की जो नीश है, ठीक है, जिस पे आप काम करें, लाइक हेल्थ है, कोई और चीज़ है, जो भी आप सेलेक्ट की खड़े हैं अपनी नीश और जिस पे आप काम करें, आपको उसके रिलेटेड SEO करनी होगी, अपने ब्लॉग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, जिसमें आप अपने कीवर्ड सर्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक करें जहाँ पे जो है कंपटीशन कम हो लेकिन डिमांड ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हों लेकिन कंपटीशन, लोगों ने वहाँ ब्लॉग्स उन कीवर्ड्स पे बहुत कम बनाए हों। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आप कितनी इनकम कितने अरसे तक कमा सकते हैं, ठीक है। ये रियलिस्टिक बता रहा हूँ आपको, लेकिन इस पे आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो इतनी इनकम कमा सकेंगे। जो एक बिगिनर ब्लॉगर होता है उसको $0 से $500 तक कमाने के लिए एटलीस्ट 3 से 6 महीने चाहिए होते हैं। उसके अंदर जो है गूगल एडसेंस हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये इस बिगिनर ब्लॉगर के लिए इतना टाइम लग सकता है, 3 to 6 मंथ लग सकते हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली अपना डेली बेसिस पे ब्लॉग पोस्ट कर रहा हो और अपनी सोशल कम्युनिटी के थ्रू इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहा हो तो। और $500 से $5000 तक अगर आपने पहुंचना है तो बहुत से ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो पहले ही साल के अंदर $5000 से $10,000 तक बना रहे होते हैं, जिसके अंदर उनका नीश ऐसी उन्होंने सेलेक्ट की होती है, जैसे क्रिप्टो है, फाइनेंस है, ठीक, इस तरह की उन्होंने नीश सेलेक्ट की होती है, क्योंकि इसकी जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और इसके जो पब्लिशर्स होते हैं जिन्होंने एड्स लगाए होते हैं गूगल के ऊपर, वो ज़्यादा पे कर रहे होते हैं गूगल को। डेफिनेटली ऐसे जो फाइनेंस और क्रिप्टो के एड्स होते हैं तो उस पर ज़्यादा लोग जो है पे करने को तैयार होते हैं। और इसी तरह से जब आप इस तरह का कंटेंट लिखते हैं तो एड्स भी वैसे ही नज़र आते हैं और डेफिनेटली गूगल जो है ना 60% आपको पे करता है इस चीज़ का। तो एक तो आपको यहाँ से फ़ायदा होगा, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट ब्लॉगर हैं तो इसकी मैं एक रैंडम आपको बता देता हूँ कि आपको कितना टाइम ड्यूरेशन लग सकता है। 1 year to 3 years तक आप इतना कमाने लग जाएंगे, कम से कम 50 लाख रुपए तक मंथली आप कमा रहे होंगे अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो।
लेकिन आप अगर दरमियान में ब्रेक लगा देते हैं तो फिर मुश्किल है। आपको पेड प्रमोशंस भी मिलेंगी, स्पॉन्सर पोस्ट भी मिलेंगी आपको, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे आपको। उसके अलावा गूगल एडसेंस से भी अच्छा खासा कमा रहे होंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल बना लेते हैं तो वहाँ से भी आप ज़्यादा कमा रहे होंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।